Hi everyone, today our question type is choosing a title. चूजिंग अ टाइटल, ये क्वेश्चन टाइप ना बेसिकली ओवरऑल जजमेंट होती है आपके पैसेज की। ये क्वेश्चन ना हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके उसके बाद करना चाहिए, बिकॉज उसके बाद ना आपको आइडिया होता है कि आपने क्या रीड किया है, राइट। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग इट एज इंडिविजुअल क्वेश्चन टाइप, सो वी हैव टू फोकस ऑन दी पैराग्राफ्स. Each paragraph we have to study for this. Here is a question for you. From the list below, choose the most suitable title for the whole of the reading. Appropriate title you have to tell. 4 options you have: Geniuses in their time, Education for the gifted, Revising the definition of intelligence, Nurturing talent within the family. Let's discuss it in detail now. Here is first paragraph for you, just go through it once. अच्छा जी, रीड कर लिया। अब देखो इसमें क्या समझ में आया। इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, कहते हैं व्हाट डू वी मीन बाय बीइंग गिफ्टेड और टैलेंटेड। टॉपिक सेंटेंस समझो, इसने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया। इट इज़ ऑब्वियस कि आगे ये क्वेश्चन का आंसर ही देंगे। उसने आगे बताया कि द मोस्ट ऑब्वियस वे इज़ टू लुक एट द वर्क समवन डज एंड इफ दे आर कैपेबल ऑफ सिग्निफिकेंट सक्सेस लेबल देम एज टैलेंटेड। इसने बताया कि टैलेंटेड किस चीज़ को बोलते हैं। फिर उसने परसेंटेज डेफिनेशन बताई है। परसेंटेज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने बताया कि क्या चीज़ है। उसने बताया दिस डेफिनेशन हैज़ फॉलन फ्रॉम फेवर एक्लिप्स्ड बाय द एडवेंट ऑफ आईक्यू टेस्ट फेवर्ड बाय लुमिनरीज। आपने देखो एक ना यहाँ पॉइंट दे दिया इन्होंने, रिवाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन है। अब मैं डायरेक्टली सी ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकती, मुझे ये जज करना पड़ेगा कि पूरे पैसेज में ये डेफिनेशन को रिवाइज करने की ही बात कर रहे हैं या दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, राइट। तो इस बेसिस पे ये नहीं कि डायरेक्टली वो टिक कर दो, ओवरऑल जजमेंट है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, इस चीज़ को आपको बाद में करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या बता रहे हैं, अब आईक्यू पे फोकस रख रहे हैं। देखो व्हाट दे आर सेइंग, द आईक्यू टेस्ट हैज़ बीन एक्लिप्स्ड इन टर्न, मोस्ट पीपल स्टडिंग इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इन द न्यू मिलेनियम नाउ प्रेफर अ ब्रॉडर डेफिनेशन। अभी तक ना ये डेफिनेशन पे ही है, कॉमा दिया उसने, आगे बताया है। देखो गो थ्रू इट वंस। यहाँ पे ना इसने एक क्वेश्चन और रेज कर दिया आगे। देखो कहते इफ़ वी आर देयर फॉर एज्यूमिंग दैट टैलेंटेड क्रिएटिव और गिफ्टेड इंडिविजुअल्स में नीड टू बी असेस्ड अक्रॉस अ रेंज ऑफ एबिलिटीज, डज दिस मीन इंटेलिजेंस कैन रन इन फैमिलीज एज अ जेनेटिक और इनहेरिटेड टेंडेंसी। देखो बात इंटेलिजेंस की कर रहे हैं, लेकिन अब इसने एक क्वेश्चन रेज किया है। कहते कि ये जो इंटेलिजेंस है दैट कैन रन इन फैमिलीज एज अ जेनेटिक, ये जेनेटिक चलेगा, इनहेरिटेड टेंडेंसी होगी या नहीं। क्वेश्चन रेज किया है, अभी तो आंसर जो है वो आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट में देखो उसने क्या बताया, रीड इट वंस। क्या समझ में आया, देखो वो क्या बता रहे हैं। यहाँ एनिमल एक्सपेरिमेंट्स ले लिया उन्होंने ना, यहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट किया है, किसके ऊपर किया है, रैट्स के ऊपर किया है। ये वो जेनेटिक्स वाला जो क्वेश्चन रेज किया ना उन्होंने, अभी ये टेस्ट किस पे किया, कि टेस्ट जो है वो रैट पे किया। आगे उन्होंने रैट पे ही बताया कि कैसा एनवायरनमेंट मिला तो क्या था। आगे बता रहे हैं रैट, अब ये एग्जाम्पल है, ये पॉइंट नहीं हो सकता, राइट। और एज सच इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसे बोला दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ह्यूमंस टू सम वे मे बी बोर्न विद इनेट इंटेलिजेंस बट देयर एनवायरनमेंट्स प्रोबेबली हैज़ द फाइनल से ओवर वेदर दे बिकम क्रिएटिव और जीनियस। स्टिल इट्स अ क्वेश्चन, राइट। नाउ रीड another paragraph.
Listen, what are they talking about this? कहते हैं evidence now exists that most young children, if given enough opportunities and encouragement, are able to achieve significant sustainable levels of academic and sporting prowess. देखो एविडेंसेस क्या हैं, कहते हैं इस चीज़ के ना सबूत दिए हैं उन्होंने, किस चीज़ के लिए बता रहे हैं कि यंग चिल्ड्रन के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, कहते हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करें ना, तो हम लोग जो है उनमें चेंजेस देख सकते हैं. आगे उसने ये बताया अगर पेरेंटल अटेंशन मिलती है तो क्या होता है, दिस बताया. इट मीन्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी न्यू थिंग, यही चलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सेंटेंस. पहले उसने क्वेश्चन रेज किया था क्या ये जेनेटिक है, मतलब ये चीज़ चली आ रही है फैमिली में या कैसे है. अब उसने आंसर करने स्टार्ट किए हैं. यहाँ पे एविडेंसेस की बात की और फर्स्ट एविडेंस उसने आपको दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या बता रहे. लिसन क्या बताया उसने, कहते टू थीम्स सीम टू रन थ्रू फैमिली फेमसली क्रिएटिव फैमिलीज एज अ रिज़ल्ट. द फर्स्ट इज़ दैट, कुछ रिजल्ट्स बता रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं बच्चे को नर्चर करने में. उसने दिया, देखो पॉइंट्स क्या बता रहे हैं. कहते द फर्स्ट थिंग इज़ दैट पेरेंट्स वर एबल टू आइडेंटिफाई द टैलेंट्स ऑफ ईच चाइल्ड, नर्चर एनकरेज दीज अकॉर्डिंगली but in an even-handed manner. Individual differences were encouraged. Friendly siblings rivalry was not seen as particular problem. If the father is say a famous actor, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं. लास्ट में उसने बताया दे आर सेइंग देयर नीड नॉट इवन बाय एनी ऑब्वियस टैलेंट इन सच अ फैमिली सिंस देयर ऑलवेज नीड टू बी समवन हु सेट्स द फैमिली करियर इन मोशन एज इन द केस ऑफ शीन एक्टिंग डायनेस्टी. अभी शीन एक्टिंग डायनेस्टी ये तो एग्जाम्पल का पार्ट है ना, एग्जाम्पल का पार्ट, एग्जाम्पल पॉइंट नहीं हो सकता. उसने बोला था ना जीनियसेस इन देयर टाइम. अब देखो इसी को फॉलो कर रहे हैं ये जीनियसेस इन देयर टाइम को यहाँ पे. और ये आंसर जो है आपका नहीं हो सकता, जो फर्स्ट ऑप्शन था वो क्यों नहीं हो सकता, ये ना एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बन रहा है, एग्जाम्पल पॉइंट नहीं बना सकती मैं, नहीं बना सकते. इसने क्या बोला, मार्टिन शीन वॉज द 7th of 10 चिल्ड्रन. अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आप इसको स्किम भी करो तो ये किस पे बेस्ड है, इसी मार्टिन शीन के पे बेस्ड है. कैसे उसको सक्सेस मिली, क्या फैमिली बैकग्राउंड था, क्या सिनेरियो था. एक चीज़ क्लियर करो कि ये जो है ना हमारा ये एग्जाम्पल है, पूरी रीडिंग इसी पे बेस्ड नहीं थी. दिस इज़ द पार्ट ऑफ दैट. तो जीनियसेस इन देयर टाइम नहीं होगा इसमें. नेक्स्ट में उसने क्या बताया, कहते a stream seems to run through creative families. Such children are not necessarily smothered with love by their parents. They feel loved and wanted and are secure in their home, but are often more surrounded by an atmosphere of work and where following a calling appearance to be important. They may see from their parents that it takes time, dedication to be master of a craft, so are in less of a hurry to achieve for themselves once they start to work. यहाँ पे भी उसने क्या बताया, क्रिएटिव फैमिलीज़ का बताया, हाउ दे डील विद दैट, राइट. अब क्या चीज़ क्लियर हुई, पहले उसने डिफ़ाइन किया था, उस चीज़ को डेफिनेशन दी थी, उसके बाद उसने खुद ही एक क्वेश्चन रेज किया था. कहते कि इंटेलिजेंस जो है दैट कैन रन इन फैमिलीज एज अ जेनेटिक और इनहेरिटेड टेंडेंसी, ये चीज़ दिया. रैट वाला उसने एग्जाम्पल दिया, शीन वाला उसने एग्जाम्पल दिया, राइट. और अब जब ये पॉइंट बता रहे हैं तो अभी भी फैमिलीज़ की ही बात कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या बताया, गो थ्रू इट वंस. सी व्हाट इज गिवन ना. इसका टॉपिक सेंटेंस क्या दिया इसने, कहते द जनरेशन ऑफ एक्टिविटी इज़ कॉम्प्लेक्स
कहते कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है बहुत ये चीज़ क्रिएटिविटी लाना। कहते मिक्सचर है, जेनेटिक्स भी आंसर आ गया। देखो ये कह रहे हैं मिक्सचर है, क्या किस चीज़ का मिक्सचर है? जेनेटिक्स भी है, एनवायरनमेंट भी है, पेरेंटल टीचिंग भी है, मतलब सारी चीज़ वर्क कर रही है। जीन्स भी वर्क करते हैं इस चीज़ में, जेनेटिक्स है तो ऑटोमेटिकली फैमिली तो इन्वॉल्व है ही इसमें, एनवायरनमेंट है तो फैमिली एनवायरनमेंट बता रहे हैं, पेरेंटल टीचिंग है अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, फैमिली की बात कर रहे हैं। आगे कहना लक दैट डिटरमाइंस हाउ सक्सेसफुल टैलेंटेड फैमिली मेम्बर्स आर। दिस लास्ट पॉइंट लक इज ऑफन नॉट मेंशन्ड वेयर टैलेंट इज कंसर्न्ड बट प्लेज एन अनडाउटेड पार्ट। मोजार्ट कंसीडर्ड बाय मैनी, अभी देखना मोजार्ट कंसीडर्ड बाय मैनी, ही मोजार्ट हिमसेल्फ, ये पूरा क्या है? अब ये मोजार्ट वाला जो पार्ट है ये क्या है? एग्जाम्पल है। अब ये जीनेसिस इन देयर टाइम वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्रॉस करा दिया। क्यों कराया था? क्योंकि ये जो है ये मेरा पॉइंट नहीं बन सकता, राइट? एग्जाम्पल्स जो हैं वो पॉइंट नहीं हो सकते। इसने आगे क्या दिया था? कहते मोजार्ट हिमसेल्फ सिंपली वांटेड टू क्रिएट द फाइनेस्ट म्यूजिक एवर रिटन, ही कुड राइट सबलाइम म्यूजिक। अभी उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो क्या बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड बिल गेट्स आर टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल। फिर क्या दे दिया उसने? टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल। मुझे एक चीज़ क्लियर है कि आगे जो है ना ये इन्हीं की बात करेंगे, इन्हीं की बात करेंगे। क्या बताया इसने? आइंस्टाइन वॉज अ solitary, somewhat slow child who had affection at home but whose phenomenal intelligence emerged without any obvious parental input. This may have been partly due to the fact that at the start of 20th century a lot of Newton laws of physics were being questioned, leaving a fertile ground for ideas. फिर बिल गेट्स का बताया, पॉइंट एंड हो गया। एग्जाम्पल पॉइंट नहीं बन सकते, राइट? ये चीज़ समझ में आई हमें। लिस्ट पे आना ज़रा, ऑप्शंस की क्या था? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं। जैसे बोला जीनेसिस इन देयर टाइम, अब बताए तो इन्होंने कई हैं लेकिन वो सब किसका पार्ट थे? एग्जाम्पल का। क्रॉस करो इसे, नहीं था। एजुकेशन फॉर द गिफ्टेड, अब एज सच उसके लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन तो बताई नहीं कि गिफ्टेड के लिए क्या है। रिवाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, कंफ्यूज करने के लिए ना ये रिवाइजिंग वाला पॉइंट आपको दे दिया उसने फर्स्ट पैराग्राफ में। जब वो डेफिनेशन को बता रहे थे ना तो उसने आईक्यू की बात करी थी, लेकिन क्या पूरा पैराग्राफ सिर्फ आईक्यू पे था? नहीं था ना। आगे हमने उसको स्टडी किया तो उसने जेनेटिक्स वो क्वेश्चन रेज किया, फिर एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस किए और कहीं बीच में मिडल में जाके उसने ये चीज़ भी बताई थी। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या शो कर रहे हैं? एविडेंसेस दिए थे उसने। क्या बताए थे उसने एविडेंसेस में? किस चीज़ पे बेस्ड है? पेरेंटल टीचिंग पे बेस्ड है, एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, जेनेटिक्स पे बेस्ड है। तो आपका जो है आंसर नंबर सी भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये सिंगल पैराग्राफ में डेफिनेशन थी, पूरा पैराग्राफ इसी पे नहीं था, डेफिनेशन पे नहीं था। उसने आगे सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो बोला नर्चरिंग टैलेंट विद इन द फैमिलीज, दिस मस्ट बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नर्चर क्या होता है? नर्चरिंग क्या है कि बच्चे के ब्रिंगिंग की बात करें, उसके पालन पोषण की बात करें, किस चीज़ के? टैलेंट की, क्रिएटिविटी आ रही है तो टैलेंट ऑटोमेटिकली है। और नर्चरिंग टैलेंट विद इन दी फैमिली, ये उसने यही चीज़ हमें समझाई पूरे पैसेज में। एग्जाम्पल को मैंने पॉइंट नहीं बनाया, मैंने पॉइंट को ही कंसीडर किया और पूरे रीडिंग में मुझे ये समझ में आया कि उसने टैलेंट को नर्चर करने की बात करी है फैमिली में। उसने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है, पेरेंटल टीचिंग मैटर करती है, क्रिएटिविटी इसी के थ्रू जनरेट करते हैं, राइट? सो डी इज़ द आंसर। I hope this question type is clear to you. Always attempt this question type at the end.